बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ टेंडर पॉप्स की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को और बड़ों को बना के खिलाएं और घर आए मेहमानों को भी सर्व करें। ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई गई है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना। ये बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होते हैं और ये टेंडर पॉप्स बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को लेट नाइट क्रेविंग हो रही होती है, जब भी आप बना के दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं आप ये। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने चेस्ट पीस लिया फुल। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना इस स्टाइल में और इनको बारीक बारीक काट लेना पीसेस में। आपने इस स्टाइल में पीसेस में काट लेना है चिकन को। यहाँ पे मैंने चिकन का चेस्ट पीस लिया। अब हम इसको बाउल में शामिल कर देंगे। बाउल में शामिल करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, या कोई भी स्पाइसेस। यहाँ पे वाइट पेपर लिए हैं हमने हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। 5 से 6 चम्मच हम इसमें सोया सॉस के शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। मसाला लगा के आपने 5 मिनट के लिए इसको साइड पर रख लेना है। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम छोटे से बाउल में एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। आपने खूब अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना। बीट करने के बाद हम एक बाउल में मैदा शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया और हाफ़ कप हम इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल किया। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी स्पाइसेस आप इसमें डालना चाहते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ओरिगेनो का शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो चिकन को हमने मसाला लगा के रखा था इनको अच्छे से कोट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद जो हमने मसाला बना के रखा था उसके अंदर इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरह आपने एक एक करके सारे पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लेना। कोट करने के बाद आप इसको चाहे तो एक बॉक्स में रखकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए, ताकि अचानक से कोई मेहमान आ जाए, बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ बनाने के लिए देना पड़े तो आप झटपट निकाल के फ्राई कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को फुल फॉलो करना, कोई पार्ट आपने इसे स्किप नहीं करना। और मेरा चैनल वंडर डिशेस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आप चाहे तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके इसको अच्छी तरह से डिप कर लेना। जब आप चिकन पीसेस को ऑयल में शामिल करेंगे तो फ्लेम को हाई रखना है और डालने के बाद आपने मीडियम टू लो कर लेना ताकि अंदर से ये जूसी और यमी बन के रेडी हो। और इसको अच्छी तरह से पलट लेना। यहाँ पे टेंडर पॉप्स बन के रेडी हो गए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर और किस मुल्क से हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। यहाँ यम्मी से जूसी से टेंडर पॉप्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम केचप या किसी भी सॉस के साथ गरम गरम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम खुद ट्राई करेंगे ये कैसे बने। चलिए हम खाने के लिए रेडी हो गए। वाह, बहुत ज़बरदस्त और यम्मी और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।